प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चोरी करता है, जिसको इस मुल्क की फिक्र नहीं है, जो मेरा मुल्क तोड़ने पे तुला हुआ है, जो मेरे संविधान को तोड़ने पे तुला हुआ है। भाजपाइयों, संघियों, शर्म करो, हम टूटने वाले नहीं है। हिंदू मुसलमान एक रहेगा। बीजेपी वालों के क्या उसने क्या ठिकाना रखा हमारे राम जी का? क्या राम जी सबके हैं, पर्सनल मोदी के नहीं है, सबके हैं वो। अगर मोदी में दम है, अगर मोदी में दम है ना, तो राम जी के नाम पे इस बार वो जीत के दिखा दे। राम जी का आड़ में, राम जी के आड़ में सीता को चुराने का रावण के भेष में ये मोदी जी आए हुए हैं, और इसको इस बार रावण को लंका भेजेंगे और पैदल भेजेंगे, उसको झोला लेके भी नहीं जाने देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजनीतिक में मजहब को घसीटने की क्या बात है? राम अपनी जगह पे, श्रद्धा अपनी है मेरी, ठीक है। राम का नाम हम लेंगे, जन्मों जन्मांतर लेंगे, लेकिन मोदी जी के कहने पे नहीं लेंगे, हम अपनी मर्जी से लेंगे। अगर मोदी को हिम्मत है तो हमें चलवा के दिखाए। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 99 में। और देखिए, जिस तरीके से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक 20 तारीख से पहले सोनम वांगचुक सर को जिस तरीके से सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वाले आते हैं, सफेद कपड़े से लपेट के ले जाते हैं, उसको लेकर काफी राजनीति चर्चाओं का विषय बन गई। वही साथ ही साथ डिम्पल यादव, प्रिया सरोज और भी कई अन्य नेता हैं, वो भी यहाँ पे प्रदर्शन में आ चुके हैं छात्रों के साथ। वही एक चीज और यहाँ से अब हो गई है, अभिजीत दिपके ने भाई ये भी कह दिया कि हाँ, अब प्रधान जी के साथ साथ मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। क्या लग रहा है अब कल के लिए? बहुत ही ऐतिहासिक प्रोटेस्ट मार्च होने वाला है। इस ऐतिहासिक मंच से सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ से संसद तक पहुँचेंगे। इस सरकार ने जितना हमें डराने की, धमकाने की कोशिश करी है अवैध तरीके से, अनुराग कुमार रातों रात दिल्ली पुलिस के कमिश्नर चेंज होते हैं, सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती यहाँ पे गुंडागर्दी के तहत उठा के ले जाते हैं, उसके खिलाफ ये जनता आवाज उठा रही है, उसके खिलाफ तमाम लोग बोल रहे हैं। स्टूडेंट से लेके टीचर से लेके हर वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, अगर मैं इंदिरा गांधी के टाइम की बात करूं तो सोनम वांगचुक जी के जो फादर थे वो हंगर स्ट्राइक पे थे, तब इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी दिल्ली से लेह लद्दाख पहुंच गई थी। तो इस बार सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट उससे पहले की बात कर लेते हैं ना, जब ब्रिटिशर्स गांधी जी के टाइम पे जब वो अनशन करते थे, उनसे बात करने के लिए बाकायदा से आते थे। लेकिन ये सरकार इतनी बेगैरत सरकार है, ये सरकार इतनी इररिस्पॉन्सिबल सरकार है, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नाम की एक दाना तक नहीं है। ये सरकार जो सोनम वांगचुक जी को गुंडागर्दी के तहत लेके जाती है, बच्चों पे लाठियां चलाती है। गोदी मीडिया ने वो न्यूज़ तक नहीं चलाई जिसमें बाकायदा से खुद अभिजीत दिपके को मेरा ख्याल से लाठियां पड़ी हैं, यहाँ पे और लोगों को लाठियां पड़ी हैं। आप अभी बता रही थी कि मीडिया साथी को यहाँ पे बाकायदा से भाजपाइयों के लोगों ने उखाड़ के हटा के घसीट के ले जाने की कोशिश करी है। तो ये क्या गुंडागर्दी है? क्यों इन लोगों को इतनी नफरत है हर उस इंसान से जो संविधान की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है? इनकलाब के नारे लगा रहे हैं आप लोग, उससे भी दिक्कत है कई लोगों को। आप जय भीम के नारे लगा रही हैं, उससे भी कई लोगों को दिक्कत है। कह रहे हैं भाई, जब जय भीम के नारे लगते हैं, जब जय इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो यहाँ पे जय सिया राम के नारे काहे नहीं लगते, ये कह रहे हैं कई लोग। क्योंकि जय भीम के नारे संवैधानिक है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे हमारी संघर्ष को, इंडिपेंडेंस की, हिंदुस्तान की जो फाइट है उसको याद दिलाता है। और इनको क्या लगता है कि ये हमें डराएंगे, ये अपनी गिदड़ भग्गियों से हमें धमकाने की कोशिश करेंगे? आप लोग, तमाम लोग मेरे साथ नारा लगाइए, इनकलाब, 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 जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उखाड़ सकते हो भाजपाइयों तो उखाड़ के बता दो, कुछ भी हमारा। लेकिन कह तो ये भी रहे, यहाँ पे कुणाल कामरा है, उन्होंने एक विवादित बयान देके चले गए कि सीता के पति का काम, सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों को नीता के पति का नाम लेने से ज्यादा संकोच है, क्योंकि सीता के पति का नाम लेके अगर ये लोग जेन्युइनली परेशान होते, खुद मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा करते हुए राम मंदिर आए थे, वहां पे आप चंदा चोरी करते हो। 2 करोड़ के जो जमीन है 5 मिनट के बाद 18.5 में खरीदी जाती है, ये इनकी धानलाई है। ये चंदा चोर
चोर हमसे बात करेंगे सनातन धर्म पे, ये चंदा चोर हमसे बात करेंगे संविधान पे। जब कुणाल कामरा ने कहा में दिक्कत क्या है? क्योंकि हम तो सियावर रामचंद्र की जय बोलते हैं हमेशा। सियावर कहने का मकसद गवर्नमेंट समझे ना, सीता का पति, सीता का पति का मतलब मैम क्या? इनको यहाँ पे नारे से दिक्कत हो गई, लेकिन जब हनुमान जी को बीजेपी का झंडा बांध के नचाया गया, नितिन नवीन की गाड़ी क्या गई तब बिल्कुल। राम जी के नाम का आप है ना, जिस तरह से धार्मिक और मजहब को राजनीतिक में घसीटना, यह मोदी जी की कहाँ की राजनीतिक है? कहाँ का राजनीतिक है? राजनीतिक में मजहब को घसीटने की क्या बात है? राम अपनी जगह पे, श्रद्धा अपनी है मेरी, ठीक है, राम का नाम हम लेंगे, जन्मों जन्मांतर लेंगे, लेकिन मोदी जी के कहने पे नहीं लेंगे, हम अपनी मर्जी से लेंगे। अगर मोदी को हिम्मत है तो हमें कलमा के दिखाए, हमारी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी श्रद्धा, हम राम का भी नाम लेंगे, अल्लाह का भी नाम लेंगे, और क्या बोलते हैं मोहम्मद साहब का भी नाम लेंगे, और जितने भी हमारे सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लेंगे, वो हम अपनी मर्जी के है। लेकिन सर यहाँ पे जो कहा गया उससे भावनाएं आहत हो गई। लेकिन आप राम के नाम पे सवाल सुन ले, जो नितिन नवीन की गाड़ी के आगे हनुमान को बीजेपी का झंडा बांध के नचाया गया, उससे आस्थाएं आहत नहीं? बिल्कुल आहत होती है। कैसे आप बीजेपी वालों की नहीं हुई? बीजेपी वालों के क्या, उसने क्या ठिका ले रखा हमारे राम जी का? क्या राम जी सबके हैं, पर्सनल मोदी के नहीं है, सबके हैं वो। अगर मोदी में दम है, अगर मोदी में दम है ना, तो राम जी के नाम पे इस बार वो जीत के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा मैं उसको। राम जी का आड़ में, राम जी के आड़ में सीता को चुराने का रावण के भेष में ये मोदी जी आए हुए हैं, और इसको इस बार रावण को लंका भेजेंगे और पैदल भेजेंगे, उसको झोला लेके भी नहीं जाने देंगे। लगातार कई सवाल उठ रहे हैं सोनम वांगचुक सर को जिस तरीके से कल ले गए। जी देखिए, सोनम वांगचुक जी को जिस गुंडागर्दी के तहत ये लोग ले गए हैं, बाकायदा से अनुराग कुमार दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रातों रात बदले जाते सिर्फ इसी मंशा से कि इस प्रोटेस्ट को कमजोर किया जाए। लेकिन हमने देखा पहले से ज्यादा तादाद में इस ऐतिहासिक मंच पे, जनता मंतर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पे ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना सिख, ना कोई सरदार है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संविधान को बचाने के लिए, इस मुल्क की एजुकेशन को बचाने के लिए हम तमाम लोग मौजूद हैं। आप हमें कितना भी बांट दे, आप हमें कितना भी मजहब के तहत बांट दे, अरे ये सरकार जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर सकती है, इनको तालीम की क्या अहमियत, इनको एजुकेशन की क्या अहमियत? पहले आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब आप मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब आप मोदी जी का भी मांगने लगे। अरे और किस किस का इस्तीफा मांग? नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो एथेनॉल E20 ब्लेंडेड फ्यूल मिला के हमें दे रहे हैं। हरदीप पुरी का इस्तीफा मांग रहे हैं। दुनिया में हरदीप पुरी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस सस्ते हैं, आप हमें महंगे दामों में देते हो। बड़ा शौक है आपको पाकिस्तान करने का। पाकिस्तान E0 फ्यूल जिस प्राइस में ले रहा है, उस हम E20 मिलावट वाला फ्यूल उसी प्राइस में ले रहे हैं। तो क्या फर्क हुआ आप में और किसी भी और तानाशाह सरकार में? हम इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह का, जो पहलगाम के को आज तक पकड़ नहीं पाया। हम इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, जो एजुकेशन की स्थिति नहीं सुधार पाया। और हम इस्तीफा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो चोरी करता है, जिसको इस मुल्क की फिक्र नहीं है, जो मेरा मुल्क तोड़ने पे तुला हुआ है, जो मेरे संविधान को तोड़ने पे तुला हुआ है। भाजपाइयों, संघियों, शर्म करो, हम टूटने वाले नहीं है। हिंदू मुसलमान एक रहेगा, जो कर सकते हो कर लो। लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये भी आ गया, हमने भी इतने प्रोटेस्ट देखे, आपने भी देखे, मीटिंग के बाहर जाने दिया जाएगा? सवाल सवाल बोल लूं क्या? सवाल ये भी, हमने भी इतने प्रोटेस्ट देखे, आपने भी देखे, क्या बैरिकेडिंग के बाहर जाने दिया जाएगा कल सरकार हर तरीके से फंस चुकी है। अगर वो प्रोटेस्ट करने वालों को मार्च करने दे पार्लियामेंट तक तो भी उनकी हार है, और अगर हमें लाठीचार्ज करने रोकने की कोशिश करे तो भी उनकी हार है। कल हर तरीके से सरकार हार चुकी है, उनका अटर फेलियर का मुजाहरा हम देख रहे हैं। और इतना हम जानते हैं कि आप हमें तोड़ नहीं सकते, आप हमें डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस सरकार के लिए
एक शेर अर्ज है। लेकिन क्या लग रहा है दिल्ली पुलिस में भी तबादला हो जाता है कई लोगों का इस प्रोटेस्ट? ठीक है, देख लेते हैं, कल का मंजर आम सबके सामने होगा, देख लेंगे। और मैं यही कहूंगी कि हम एक हैं और अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। हर फर्द मिल्लत की मुकद्दर का सितारा, मुकद्दर का सितारा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। की भावनाएं तब आहत हो गई जब कुणाल कामरा ने यहाँ सीता जी के पति का नाम लिया, लेकिन जब हनुमान जी को नचाया गया, जब हनुमान जी की पतंग बना के उड़ाई गई, तो भावनाएं गलत किया, कहा किया? पहले आप उस वर्ड को दोहराइए, कमरान उसने कहा किया। कुणाल कामरा ने यहाँ के मंच से ये कहा कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं भैया। तो उसका कहने का मतलब ये है, सीता का पति कौन है? राम जी है, ठीक है। और नीता का पति कौन है? ये मोदी है। इसको मुकेश अंबानी है। हाँ, मुकेश अंबानी का है ना नरेंद्र मोदी। कौन है कौन वो? तो हम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, राम जी का नाम लेके, हमारी आस्था का नाम लेके, हमारी आस्था को बर्बाद करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं की, हमारे सनातन धर्म की आस्था की है ये राम। राम सबके हैं, राम सबके हैं। किसके नहीं है राम? मुसलमान के भी राम है और हिंदू के भी राम है।